जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स। आज की अपनी इस वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य की कथा का अध्याय 29 एवं 30। इससे पहले के अध्याय की वीडियोस मेरे चैनल पर हैं, तो आप वो कथा सुन सकते हैं। कार्तिक के इस पवित्र मास में प्रतिदिन कार्तिक मास महात्म्य की कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। आज की इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी से प्रार्थना है, यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आज की इस कथा को प्रारंभ करते हैं। प्रभु कृपा से लिख रहा सुंदर शब्द सजाए, कार्तिक मास महात्म्य का 29वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा कि हे नारद जी, आपने कलह से जिस प्रकार मुक्ति पाई, यह सारी कथा हमको सुनाई। मैंने भली प्रकार सुनी है। हे ऋषिवर, यह काम किन दो नदियों के प्रभाव से हुआ था? कृपा करके मुझे यह बताने की कृपा कीजिए। कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज का शरीर और बेड़ी नामक नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महात्म्य श्री ब्रह्मा जी भी वर्णन करने में समर्थ हैं। फिर भी आपने पूछा है, अतः आपको इनकी उत्पत्ति का वृतांत सुनाऊंगा। ध्यान से सुनो। चाक्षुषु मनवंतर के आरंभ में श्री ब्रह्मा जी के सह पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वह सब देवताओं भगवान विष्णु और शंकर जी सहित यज्ञ की सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। तब महर्षि भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। इसके बाद ब्रह्मा जी की पत्नी त्वरा को बुलावा भेजा गया। वह बड़ी धीरे धीरे आ रही थी। भृगु जी ने विष्णु जी से पूछा कि हे प्रभु, आपने त्वरा को बुलाया था, वह क्यों नहीं आई? ब्रह्म मुहूर्त टल गया। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि त्वरा यथा समय पर यहाँ पर नहीं आई तो आप गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा प्रदान कर दीजिएगा। क्या गायत्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी बोले, भगवान शंकर ने भी विष्णु जी की बात का समर्थन किया। यह बात सुनकर भृगु जी ने गायत्री को ही श्री ब्रह्मा जी की दाईं ओर बिठाकर दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। ऋषि मंडल गायत्री को दीक्षा दे ही रहे थे, इतने में त्वरा भी यज्ञ मंडप पर आ पहुंची। श्री ब्रह्मा जी के पास गायत्री को बैठा देखकर ईर्ष्या से क्रोधित होकर त्वरा ने कहा कि जहाँ पूज्यों की पूजा होती है, जहाँ पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती है, वहां पर दुर्भिक्ष, मृत्यु और भय तीनों अवश्य हुआ करते हैं। यह गायत्री ब्रह्मा जी की दाईं ओर तथा मेरे स्थान पर बैठी है। यह अदृश्य बहने वाली नदी होगी। आप लोगों ने इसे जो मेरे स्थान पर बैठाया है, इससे आप भी सबके सब जड़ रूप नदियां होंगी। नारद जी ने राजा पृथु से कहा कि हे राजन, इस तरह त्वरा के श्राप को सुनकर गायत्री मारी क्रोध के अपने होठ काटने लगी। देवताओं के मना करने पर भी उसने उठकर त्वरा को श्राप दे डाला। गायत्री ने कहा, ब्रह्मा जी जैसे तुम्हारे पति हैं वैसे भी मेरे भी पति हैं। तुमने व्यर्थ ही श्राप दिया है, अतः तुम भी नदी हो जाओ। नारद जी ने कहा। तब देवताओं में खलबली सी मच गई। वह त्वरा को दंडवत करने लगे कि हे देवी, तुमने जो ब्रह्मा आदि सब देवताओं को श्राप दिया है, इससे यदि हम जड़ रूप नदियां हो जाएंगी तो फिर निश्चय ही यह तीनों लोग न बच पाएंगे, क्योंकि यह श्राप तुमने बिना विचारे दिया है। अतः तुम इसे वापस ले लो। त्वरा ने कहा कि हे देवतागणों, आपने यज्ञ के आरंभ में गणेश का पूजन नहीं किया है, इसी से यह विघ्न उपस्थित हुआ है। मेरा यह श्राप कभी खाली नहीं जा सकता, इसलिए आप सब अपने अंगों से जड़ीभूत होकर अवश्य नदियां बनोगे। हम दोनों सौते भी अपने अपने अंशों से पश्चिम में बहने वाली नदियां बनेंगी। नारद जी ने राजा पृथु से कहा कि त्वरा का यह वचन सुनकर सभी देवता विष्णु जी, शंकर जी आदि आदि अपने अपने अंशों से नदियां बन गई। भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा नदी बनी, भगवान शंकर के अंश से बेड़ी नदी तथा ब्रह्मा जी के अंश से कुमकुमवती नाम वाली नदियां उत्पन्न हो गई। सब देवताओं ने अपने अंशों को जड़ बनाकर वहीं सह पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन लोगों के अंश अलग अलग नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंशों से हजारों की संख्या में पश्चिम वाहिनी नदियां उत्पन्न हो गई। गायत्री और त्वरा दोनों पश्चिम वाहिनी नदियां होकर एक साथ बहने लगी। उन दोनों का नाम सावित्री पड़ा। श्री ब्रह्मा जी ने यज्ञ स्तर पर भगवान विष्णु और शंकर जी की स्थापना की। दोनों देवता महाबल तथा अतिबल के नाम से विख्यात हुए। हे राजन, कृष्णा और वेणी नदी की उत्पत्ति का यह वर्णन जो मनुष्य सुनेगा, उसे नदियों के दर्शन और स्नान का फल प्राप्त होगा। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। अब हम सुनेंगे 30वें अध्याय की कथा। कार्तिक मास की कथा करती भव से पार, 30वां अध्याय लिखूं हुई हरि कृपा अपार। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे प्रिय, नारद जी के वचन सुनकर महाराज पृथु बड़े विस्मित हुए। अंत में उन्होंने नारद जी का पूजन करके उनको विदा किया। इसलिए माघ, कार्तिक और एकादशी यह तीन व्रत मुझे बहुत अधिक प्रिय हैं।
वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी और क्षेत्रों में भी प्रयाग मुझे बहुत प्रिय है। जो प्राणी जितेंद्रिय होकर इनका सेवन करता है वह यज्ञ करने वाले मनुष्य से भी अधिक प्रिय लगता है। जो प्राणी विधि से इनकी सेवा करते हैं उनके मेरे अनुग्रह से सब पाप दूर हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर सत्यभामा ने कहा कि हे नाथ, आपने यह बात बड़ी आश्चर्यजनक कही है कि दूसरे के लिए पुण्य के फल से कलह की मुक्ति हो गई। यह प्रभावशाली कार्तिक मास आपको अधिक प्रिय है कि जिससे पतिद्रोह का पाप केवल स्नान के पुण्य से ही नष्ट हो गया। दूसरे मनुष्य के द्वारा किया गया पुण्य उनके देने से कैसे मिल जाता है, यह आप मुझे बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बिना दिया हुआ पुण्य और पाप जिस कर्म के द्वारा मिलता है सो उसे सुनो। सतयुग में देश ग्राम कुलों को दिया गया पुण्य तथा पाप मिलता था, किंतु कलयुग में कर्ता को ही पाप तथा पुण्य का फल भोगना पड़ता है। संसर्ग न करने पर भी वह व्यवस्था की गई और संसर्ग जैसे पाप व पुण्य दूसरे को मिलते हैं। अब उसकी व्यवस्था भी सुनो। श्री कृष्ण कहते हैं, पढ़ना, यज्ञ करना और एक साथ भोजन करने से पाप पुण्य का आधा फल मिलता है। एक आसन पर बैठने तथा सवारी पर चढ़ने से, श्वास के आने जाने से पुण्य व पाप का चौथा भाग प्राणी मात्र को मिलता है। स्पर्श करने, भोजन करने और दूसरे की स्तुति करने से पुण्य और पाप का छठवां भाग मिलता है। दर्शन करने, सुनने, ध्यान करने से मनुष्य को पुण्य और पाप का 10वां अंश मिलता है। दूसरे की निंदा, चुगली और धिक्कार करने से उसका 7वां भाग मिलता है। पुण्य करने वाले मनुष्यों की जो कोई सेवा करता है वह सेवा का भाग लेता है और अपना पुण्य उसे देता है। नौकर और शिष्य के अतिरिक्त जो मनुष्य दूसरे से सेवा करवाकर उसे पैसे नहीं देता वह सेवक उसके पुण्य का भागी होता है। पंक्ति में बैठे हुए भोजन करने वालों की पत्तल को जो व्यक्ति लांघता है वह उसे जिसकी पत्तल उसने लांघी है अपने पुण्य का छठा भाग उसको दे देता है। स्नान तथा ध्यान आदि करते हुए मनुष्य से जो व्यक्ति बातचीत करता है या उसे स्पर्श करता है वह अपने पुण्य का छठवां भाग दे डालता है। जो मनुष्य धर्म के काम में के लिए दूसरों से धन मांगता है पुण्य का भागी होता है। ठीक उसी तरह जिस तरह के दान करने वाला पुण्य का भागी होता है। जो मनुष्य धर्म का उपदेश करता है और पश्चात श्रोता से याचना करता है वह अपने पुण्य का छठा भाग उसे दे देता है। जो मनुष्य दूसरों का धन चुराकर उससे धर्म करता है वह चोरी का फल भोगता है और शीघ्र ही निर्धन हो जाता है। जिसका धन चुराता है वह पुण्य का भागी होता है। बिना ऋण के उतारे जो मनुष्य मर जाते हैं उनको ऋण देने वाले सज्जन के पुण्य के भागी होते हैं। शिक्षा देने वाला, सलाह देने वाला, सामग्री जुटाने वाला तथा प्रेरणा देने वाला वे पाप और पुण्य के छठे भागों को प्राप्त करते हैं। राजा प्रजा के पाप पुण्य के षष्ठांश का भागी होता है। गुरु शिष्यों का, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, स्त्री पति के लिए पुण्य का छठा भाग पाती है। पति को खुश करने वाली आज्ञाकारी स्त्री पति के लिए पुण्य का आधा भाग ले लेती है। जो पुण्यात्मा पराये लोगों को दान करते हैं वह उनके पुण्य का छठा भाग प्राप्त करते हैं। जीव का देने वाला मनुष्य जीव का ग्रहण करने वाले मनुष्य के पुण्य के छठे भागों को प्राप्त करता है। इस प्रकार दूसरों के लिए पुण्य अथवा पाप बिना दिए भी दूसरों को मिल सकते हैं, किंतु यह नियम जो कि मैंने बताए हैं यह कलयुग में लागू नहीं होते हैं। कलयुग में तो एकमात्र कर्ता को ही अपने पाप व पुण्य भोगने पड़ते हैं। इस संबंध में एक बड़ा पुराना इतिहास है जो कि पवित्र भी है और बुद्धि को देने वाला भी कहलाता है। इसे ध्यान से सुनो। यहाँ पर कार्तिक मास महात्म्य की कथा का 30वां अध्याय भी पूरा हुआ। अपनी अगली वीडियो में हम कार्तिक मास महात्म्य की कथा के अध्याय 31 और 32 की कथा सुनेंगे। फ्रेंड्स, आज की ये कथा यदि आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके कार्तिक स्नान करने वाले लोगों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्रेंड्स, आने वाले सभी व्रत त्योहारों से जुड़ी हुई पूजा विधि, कथा, कहानी आदि की वीडियोस मेरे चैनल पर शेयर की जाती हैं और इस समय मैं कार्तिक मास की कथाएं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ। कार्तिक में प्रतिदिन सुनी जाने वाली कहानियों की वीडियोस भी मेरे चैनल पर है तो आप वो वीडियोस ज़रूर देख सकते हैं। साथ ही अभी मैंने कार्तिक के अंतिम 5 दिन में किस प्रकार से आप पूरे कार्तिक स्नान का फल प्राप्त करें उसकी भी वीडियोस बनाई है, तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए कि किस तरह से इन 5 दिनों में आप संपूर्ण कार्तिक मास स्नान का फल प्राप्त कर सकते हैं। आज के इस वीडियो को देखने के लिए फ्रेंड्स आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स।